अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काशिफ द टेक गाय। और आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप अपना कोर्स जो है वो विदड्रॉ कराना चाहते हैं, अपनी फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, तो उसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या उसके प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मेरे कुछ ब्रदर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की, स्टूडेंट्स ने, कि किस तरह से ये रिफ़ंड पॉलिसी हो सकती है, ये क्या प्रोसीजर होता है, प्लीज़ हमें गाइड कर दें। तो मैंने आप सबको लिए मैंने सोचा कि ये मैं आप वीडियो बना दूं ताकि आपको इसमें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिफ़ंड सिनेरियो होते हैं विड्रा कराने के कोर्स से, वो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि आपको ऑफ़र लेटर आया और आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की और उसके बाद ऑफ़र लेटर आ गया, लेकिन आप जो है ना वो चाह रहे हैं कि आप विदड्रॉ करवा दें उसके अंदर से, कोर्स के अंदर से, और आप उसको ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अभी आपने फ़ी नहीं पे की। तो आप सिंपली जो एडमिशन टीम होगी उनको एप्लीकेशन सेंड कर दें कि आप जो है वो कोर्स से विदड्रॉ कराना चाहते हैं। विड्रॉल की एप्लीकेशन सेंड कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं, आपका कंसल्टेंट है जो एजेंट है आपने के बिहाफ के ऊपर, वो भी कर सकता है। आपकी जो एडमिशन होगा वो विड्रॉ हो जाएगा, आपकी ऑफ़र लेटर कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड जो सिनेरियो है वो ये है कि आपने क्या किया कि आपको ऑफ़र लेटर आई और आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट की और पेमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन अभी आपने कोर्सेज स्टार्ट नहीं किए। जो मोस्ट ऑफ दी करंट सिनेरियोज हैं स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने अभी इनरोलमेंट नहीं स्टार्ट की, उन्होंने कोई कमेंस नहीं किया अपना सेशन, उन्होंने डेफरमेंट करवाई हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से वहाँ पे जा नहीं पा रहे, तो उन्होंने डेफरमेंट्स वगैरह करवाई हैं। और उसके बाद जो है अभी जो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन अनसर्टेन है, बॉर्डर्स ओपन का होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, तो वो चाह रहे हैं कि हम विड्रा कराएं, अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा लें। अब इस सिचुएशन में भी आपका जो एजेंट है वो आपके बिहाफ के ऊपर अपनी आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकता है। जो उनकी एडमिशन टीम होती है उनको ईमेल करता है, जिसको उसने पहले ईमेल करके आपका ऑफ़र लेटर लिया होता है और बाकी सारी चीज़ें उनसे चल रही होती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एडमिशन टीम की जो ईमेल होगी वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी, और आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो अपनी एडमिशन टीम के साथ करनी है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर कि अगर आपकी ऑफ़र लेटर आई है और आप विड्रॉल कराना चाहते हैं, या आपकी ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट किया, फ़ी पेमेंट कर दी और आपको सीओई इशू हो चुकी है, फिर भी आपने क्या करना है कि एडमिशन टीम के साथ कांटेक्ट करना है और उनको ईमेल सिंपली करनी है, रीज़न बतानी है कि जी हम अभी नहीं स्टडी करना चाहते, हमें रिफ़ंड कर दें। अब रिफ़ंड के अंदर एक चेक है, वो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और जो थर्ड सिनेरियो है वो ये है कि आपने एक सेमेस्टर पढ़ लिया, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ा चाहे, या फिर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और अब आप चाह रहे हैं कि आप रिफ़ंड करवा लें। अब बात करते हैं कि जो लास्ट सिनेरियो है इसके अंदर आपके रिफ़ंड होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। उसमें ये सारे का सारा जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और केस टू केस होता है। आपको उन्होंने क्या ऑफ़र लेटर दिया था, उस ऑफ़र लेटर के ऊपर क्या कंडीशंस लिखी थी जिसको आपने एक्सेप्ट करके उनको फ़ी पे की है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ऑफ़र लेटर देखिए, जब आपने एडमिशन फ़ाइल किया था तो यूनिवर्सिटी ने आपको एक ऑफ़र लेटर सेंड किया था, आप उसको रीड करें, उसके अंदर रिफ़ंड पॉलिसी क्या लिखी हुई है। जो आपकी रिफ़ंड पॉलिसी अगर स्पेसिफाई नहीं की हुई तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, ठीक है। वहाँ पर जो रिफ़ंड पॉलिसी होगी आपके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगी। मोस्टली आजकल के सिनेरियोज में ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो उसमें लिख रही हैं ऑफ़र लेटर में, कि अगर आपने आपका वीज़ा लग गया और आपने स्टडी नहीं की, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और फिर भी आप स्टडी नहीं करते, तो फिर आपका $5000 मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रख रही हैं, या 50% या 20% जो आपकी टोटल फ़ी है उसका नॉन रिफंडेबल होगा। वो तो आपको नॉन रिफंडेबल हो गया, वो रिफ़ंड नहीं होगा। दो सिचुएशंस में, अगर एक सिचुएशन में अगर आपने अपनी इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं की,
ठीक है, आपने अपना सेशन या उसकी सेमेस्टर है वो कमेंस नहीं किया, तो फिर आपका जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो डिडक्ट होगी, और बाकी जो आपकी अमाउंट है वो वहाँ पे किसी ऑस्ट्रेलियन जो अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, वहाँ पे आपका वो डिपॉजिट हो जाएगा। वो आपके थ्रू, आपके एजेंट जो होते हैं उनके थ्रू वो डिपॉजिट हो सकता होता है, करवा सकते हैं, किसी भी फ्रेंड के आप अकाउंट में करवा सकते हैं, और उसके बाद वो आप अपनी जो फ़ी होगी वो रिसीव कर पाएंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप विड्रॉ कराते हैं, अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि आपकी सीओई जो है, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है, वो आपकी यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देगी और वो रिपोर्ट कर देगी होम अफेयर को, जो कि आपका वीज़ा जो है जहाँ से ग्रांट हुआ होता है और आपकी सारी की जो प्रोसीजर्स हैं वीज़ा वगैरह के, वो डील करता है। तो आपको होम फेयर जो है फिर आपका वीज़ा कैंसिल भी कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आप अपना रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं, तो आप वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं इन अदर सेंस, तो आप ये चीज़ें देखें कि आपने कंसल्टेंट को पैसे दिए होंगे, आपने बाकी सारी चीज़ें मेहनत की होंगी, वो सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करके, एनालाइज करके फिर ये डिसीजन लें, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है। आपकी जो स्टडी गैप होता है वो भी आ चुका होता है, और दोबारा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं। लेकिन ये स्टडी गैप वगैरह अगर 1 to 2 ईयर का है तो वो आप फिल कर सकते होते हैं। रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप जो है उसको फिल कर लेते हैं, डिफरेंट आप वर्क वहाँ पे शो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स अटैच कर सकते हैं, तो वो हो जाता होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको ऑनलाइन फोर्स कर रहे हैं और आपके पास जो है वो फ़ी जो आपकी रिफंडेबल है वही है, और आप चाहते हैं कि कम से कम आपकी वो सेव हो जाए, तो मेरे ख्याल में आपको ज़रूर इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी एक अच्छे तरीके से सोच समझ कर करने वाली हैं। और अगर आपने एक सेशन अटेंड कर लिया है, उसमें आपके जितने भी आपने यूनिट्स पढ़े हैं, वो उसकी जो फ़ी होगी वो भी नॉन रिफंडेबल हो चुकी होगी, वो आपकी पे हो चुकी है, वो कट ऑफ हो जाएगी, और प्लस जो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी वो भी उसमें से कट ऑफ हो जाएगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये भी कंडीशन होती है कि अगर आपने एक सेशन भी पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, फिर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्टडी करने पड़ेंगे, बल्कि उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वो नहीं होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ऑफर लेटर सबसे पहले देखें कि उसके ऊपर आपको कितनी फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल लिखी हुई है, जो आपने एक्सेप्ट की थी और उसके बाद फ़ी पे की थी। और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे लिखें रिफ़ंड पॉलिसी या विदड्रॉल पॉलिसी। ठीक है, जो कुछ एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये जो मैंने तीनों सिनेरियोज़ आपको बताए हैं, ये तीनों सिनेरियोज में आपको बता दूंगा। बाकी मैंने बताया कि जो रिफंड पॉलिसी है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इस तरह से होती है कि जो उसने ऑफर लेटर एक्सेप्ट की हुई है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या एक जर्नल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी है, क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो कहती है कि हम 5000 डिटेक्ट करेंगे अगर आपका वीज़ा लग गया और आपने यहाँ पर आके स्टडी ना किया, तो $5000 वो आपकी नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे। ये तकरीबन 50% उनकी टोटल फ़ी का था। और इसी तरह से तकरीबन बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं, उनको पता है कि ऑफशोर हैं स्टूडेंट्स और वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, उनका वीज़ाज तो ग्रांट हो जाएंगे। इन दैट केस वो जो है वो परसेंटेज रख रहे हैं ऑफर लेटर के अंदर ही, या वो कहते हैं कि जी आप हमारी रिफ़ंड पॉलिसी को देख लें और फिर ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट करें। तो आपको रिफ़ंड पॉलिसी एट दैट टाइम देखनी होती है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं देखते और अभी जाके उनको परेशानी होती है। तो आप वो रिफ़ंड पॉलिसी देखें, और जब आपने एक दफ़ा सेमेस्टर कमेंस कर लिया तो फिर आपने अपने जो पोर्टल होगा आपकी यूनिवर्सिटी का, जो आपको लॉगिन की एक्सेस दी गई होगी, वहाँ पे जाके फॉर्म्स होते हैं, ई फॉर्म्स होते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं और वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। वहीं पे वो फॉर्म सबमिट
हो जाता है, या आपकी जो सपोर्ट टीम होती है यूनिवर्सिटी की जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जब आप एक सेमेस्टर सेशन कमेंस कर लेते हैं, उसके अंदर इनरोल हो जाते हैं, तो आपने उनसे बात करनी है, उनको ई फॉर्म सेंड करना है या रिक्वेस्ट करनी है, वो फिर आपको टोटल गाइड कर देंगे कि किस तरह से आप विड्रॉल कर सकते होते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई मैं चीज़ आंसर ना कर सका हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आप जो है वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।